जो कठिनाइयाँ हमारे सामने हैं वही कठिनाइयाँ हमारे एक एक शिक्षा मित्र साथी के सामने है। और कहाँ तक इसको बयान किया जाए, बहुत मुसीबतें हैं। सीतापुर में हमारे एक शिक्षा मित्र साथी की बिटिया की शादी है, उनकी मदद हमारे लोग कर रहे हैं। कोई हमारा साथी रिटायर हो जा रहा है, रोते हुए घर जा रहा है, किसी के साथ कोई हादसा हो जा रहा है, उसके परिवार के लोग रो के बिलख के चीख कर रह जाते हैं। तो हम अपने आप को वहाँ से जोड़ते हैं कि कल को अगर कुछ हमारे साथ हो गया तो हमारे परिवार के लोग भी वैसे ही बिलखेंगे, क्योंकि ना तो हमारे पास कोई बैंक बैलेंस है, ना तो हमारे पास कोई ठेकेदारी है, ना तो हमारे पास कोई अन्य आय का साधन है। और रही बात राजनीति की, तो साथियों, जो लोग हमको जानते हैं, हमारे बारे में नज़दीक से जानते हैं, वो ये जानते हैं कि हमें राजनीति की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम राजनीति के उस शिखर को छोड़ करके आए हैं जहां लोगों का पहुंचना सपना होता है, जहां लोग सोच रहे हैं, हमसे ज़्यादा उम्र के लोग भी सोच रहे हैं कि काश मैं वहां तक पहुंचता, मैं उस शिखर को, उस ऊंचाई को, राजनीति के पायदान को छोड़ करके आया हूं और केवल अपना, अपने परिवार का और अपने समाज का उद्धार देखना चाहता हूं कि किस तरह हमारा शिक्षा मित्र समाज सर उठाकर जी सके, किस तरह से हमारे शिक्षा मित्र साथियों का परिवार का पालन हो सके। इसलिए लगातार अपने लक्ष्य के प्रति रात दिन अगर मैं दौड़ रहा हूं तो मेरा यही उद्देश्य है, यही ध्येय है। ना तो मुझे राजनीति से मतलब है, ना तो किसी व्यक्ति विशेष से मतलब है, ना किसी राजनीतिक पार्टी से मतलब है। मेरा उद्देश्य सिर्फ अपने जीवन को सुधारना, शिक्षा मित्रों के साथ जिस नौकरी से हमने 24 साल गुजार दिए, अब उसी नौकरी की आशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कहा गया है कि जब बुरा समय है तो पीछे ना हटो, जब बुरा समय है तो पीछे ना हटो, सफलता कभी न कभी तो मिलेगी ही। अगर पीछे हट गए, बीच राह में बैठ गए तो सफलता नहीं मिलेगी। गरीर वाला जी आपके नाम से लिख करके आ रहा है, आपके सवाल का जवाब भी मिलेगा। तो साथियों, मैं कह रहा था कि लगातार आपको काम करना पड़ेगा कि और 24 घंटे सोते हुए, जगते हुए, चलते हुए, बैठते हुए आपको सिर्फ एक ही बात सोचनी पड़ेगी कि हमारे भविष्य का निर्धारण, हमारे भविष्य का संरक्षण, हमारे भविष्य को कैसे सुरक्षित किया जाएगा। क्योंकि जब हमारे पास और कुछ बचा ही नहीं है इस शिक्षा मित्र की नौकरी के अलावा, तो मुझे रात दिन उसी के